नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं नगीना सीट से जीते हुए कैंडिडेट के बारे में जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने इस बार जीत का परचम लहराकर कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम कर दी है। निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जीत का परचम लहरा देते हैं। इसके पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको ऐसे दरकिनार किया कि चंद्रशेखर आजाद को मैदान में अकेले उतरना पड़ गया। लेकिन अगर इसके साथ ही इसका अलग पहलू देखें तो कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद के साथ साथ मायावती का जो सुपना है वो तो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं दलितों के एक बड़े नेता के रूप में उभरते हुए सामने आ रहे हैं। वैसे में अब क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती को समर्थन देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, मायावती 432 सीटों पर कैंडिडेट तो जरूर उतार देती है, लेकिन एक भी सीट पर उनको जीत नहीं मिलती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पहली बार मैदान में उतरते हैं और अपनी सीट पर जीत भी दर्ज कर लेते हैं। अब ऐसे में मायावती के साथ गठबंधन की अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब मायावती का गिरता हुआ ग्राफ देखकर ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी को समर्थन नहीं करेंगे। अब वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं अब बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, प्रियंका गांधी के साथ चंद्रशेखर आजाद के रिश्ते बेहद अच्छे हैं और माना यही जा रहा है कुछ दिन पहले जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अटैक हुआ था तो वहां पर प्रियंका गांधी उनको देखने पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने पूरा जायजा लिया था और उनके हालचाल भी ली थी, जिसके बाद उन्होंने मदद मिलने पर भी कहा था कि अगर कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब फिर से माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार प्रियंका गांधी के संपर्क में है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको समर्थन देते हुए नजर आए। हालांकि आज एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन जाएगी तो उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद अब जिसके भी पाले में जाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन ले चाहे एनडीए गठबंधन, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता का जो हुजूम है अब चंद्रशेखर आजाद के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जिस भी पार्टी में जाएंगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसको बेहद फायदा पहुंचाते हुए नजर आए। अभी इस बार चंद्रशेखर आजाद एक सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से वो अपना पैर पसारते जा रहे हैं, माना जा रहा है कि बिहार और दिल्ली की तरफ से उनका रुख हो सकता है। और यही बात निकलकर सामने आ रही कि अगर वो दिल्ली की तरफ या फिर बिहार या फिर राजस्थान, जो तमाम स्टेट है, अगर वो अपना रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो इस तरीके से अगर उनका जनाधार देखा जाए चंद्रशेखर आजाद का, तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें अब चंद्रशेखर आजाद की ओर टिकती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब दलितों के एक बड़े लीडर के रूप में देखे जा रहे हैं और वहीं मायावती का जो सुपड़ा है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे में अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती को कहीं ना कहीं अगर उनको डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा मामला इसी बात से निकलकर सामने आ जाता है कि मायावती का जो अब वर्चस्व है वो जनता के बीच में खत्म हो जाएगा और चंद्रशेखर आजाद एक बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आ सकते हैं। अब ऐसा अगर हुआ तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं या फिर मायावती की तरह एकला चलो का प्लान करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद की क्या स्ट्रेटेजी होगी? अगर वो संसद तक पहुंचते हैं तो किस तरीके का वो प्लान बनाते हुए नजर आते हैं? अपनी पार्टी को किस तरीके से ग्रूम करने के और ग्रोथ करने के लिए सोचते हैं, आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं? इसके लिए एक कोई ऐसे कद्दावर नेता या फिर ऐसे कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी चंद्रशेखर आजाद को, जो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आए। वो चेहरा मायावती मानी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती की लगातार हार और कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है वो चंद्रशेखर आजाद को रास नहीं आएगा, क्योंकि मायावती ने कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद को लेकर किसी भी तरीके का कोई रुख साफ नहीं किया है और लगातार वो अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम वर्ग के एक सपोर्टर माने जाते हैं, दलित वर्ग के सपोर्टर माने जाते हैं। तो इस ऐसे विवादित बयान के बाद मुझे नहीं लगता है या फिर अभी इस तरीके की किसी भी तरीके की अटकलें नहीं लगाई जा रही कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ गठबंधन या फिर उनको समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर ऐसा कुछ मामला इन फ्यूचर निकल कर सामने आ
जाता है तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका इस पे क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।